खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब। इंदौर एसटीएफ पुलिस ने धार जिले के राजेंद्र सूरी सहकारिता साख संस्था के चना घोटाला कांड में 53 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में पिछले दिनों संस्था के प्रबंधक और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि अभी भी 20 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने इनाम भी घोषित किया हुआ है। एसटीएफ ने 50,000 का इनामी आरोपी सुरेश केसर तातेड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल कुछ दिन पहले ही एसटीएफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सहकारी साख संस्था में 53 करोड़ के हुए चना घोटाले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुरेश केसर तातेड़, जो कि राजेंद्र सहकारिता संस्था में हुए 53 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी है, वो इंदौर के प्रेमनगर क्षेत्र के एक फ्लैट में रहा करता है, जिस पर एसटीएफ की टीम ने दबिश देकर आरोपी सुरेश केसर को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ इकाई इंदौर को जो फरार अपराधी हैं उनके विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। ये सूचना हमारे पास थी कि धार जिले का फरार आरोपी सुरेश केसर तातेड़, इसके ऊपर कुल 7 मुकदमों में 50,000 रुपये से अधिक का इनाम घोषित था और ये 2019 से ही फरार था। जो ये मामले हैं ये क्रमशः थाना राजगढ़, अमजेरा, सरदारपुर, राजोद, कुक्षी, कानवन और बाग में पंजीबद्ध। तो झाबुआ जिले के पेल्टावा थाना क्षेत्र के बामनिया गांव में एक महिला को दिन दहाड़े एक अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिसमें महिला की मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। महज 2 दिन में ही आरोपियों को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि मृतक महिला के बेटे और बहू को मृतका से जमीन जायदाद में हिस्सा देने की बात पर विवाद किया करते थे और इन दोनों का मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने पर भी बेटे बहू को शक हुआ। पुलिस ने जब इस दिशा में जांच की तो मृतका के बेटे रवि के साले पर एक मैसेज मिला जो रवि का था। मैसेज रवि ने लिखा था कि अब होगा मौत का तांडव, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी हेमराज और हत्या में उपयोग की गई रिवॉल्वर, मृतका के बेटे रवि, बहू राखी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए झाबुआ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। जो बात सामने आई वो ये है कि जो मृतिका है उसका जो लड़का है रवि उर्फ लल्ला, उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी बुआ की लड़की के साथ शादी कर ली थी। घर वाले उससे इस कार्य से उसका नाराज़ थे, इस कारण से और उसको घर नहीं आने दे रहे थे। वो उसके स्वयं के लड़के प्लस वो लड़की और उसका शाला, ये तीनों ने मिलकर के इसमें षड्यंत्र करके प्लानिंग के साथ में उसकी हत्या करने का प्लान बनाया है। और घटना के एक दिन पहले भी उसके द्वारा अब होगा मौत का तांडव, ऐसा करके एक पोस्ट भी डाली थी उसने। तो डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक में कांग्रेस और आईटी सेल और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध किया। सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा गया है। इस दौरान मोटरसाइकिल को ठेला गाड़ी में रखकर नगर में रैलियां भी निकाली गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। ठेले पर बाइक को रखकर यह विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। हाथों में पैम्पलेट थे, चारों तरफ महंगाई की मार। पैम्पलेट में लिखा हुआ है चलो हटा दे इस सरकार को, इस तरीके की नारे लगाए गए हैं। और जो पोस्टर बैनर लोग लेकर आए हुए थे उसमें सरकार के विरोध में शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आज पूरा देश
ये बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के विरोध कर रहा है। सारे पूरे देश की जनता ये मूल्यवर्धी बढ़ती कीमतों को लेकर के परेशान है। हमारे पूरे देश के लोग पेट्रोल और डीजल, आज पेट्रोल 104 रुपये पर पहुंचा है, 100 के पार डीजल हो गया है और खाद्य वस्तुएं आम जनता गरीब का घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में आम जनता परेशान है। ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की देश की और प्रदेश की सरकार को लेकर के पूरा। तो छिंदवाड़ा के नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर ड्रीमलैंड सिटी के पास मोटरसाइकिल वालों को बचाने के चक्कर में बाइक सवार महिलाओं की घटनास्थल पर मौत हो गई और 2 लोग नागपुर उपचार के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि कार सवार रामाकोना से सासुर जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में पुलिया से ये बाइक टकरा गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टक्कर इतनी भयानक थी, आप देखिए कि ये जो कार है वो 2 हिस्सों में बट गई है, 2 टुकड़े। इस दर्दनाक हादसे के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। आप तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक होगा। 2 लोगों की हालत गंभीर है, दोनों को ही जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। कार 2 हिस्से में बची है और तस्वीरों को देखकर हादसे को अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, 3 लोगों की मौत, कार 2 हिस्सों में बची हुई है, पूरा मामला और कैसे हुआ है यह हादसा? क्योंकि कहा जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। मोहित। जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैडम ये शादी से लौट रहे परिवार एक कार टू व्हीलर चालक को बचाने के चक्कर पे पुलिया पे जा घुसे। वहीं कार इतनी तेज रफ्तार से थी कि पुलिया में जाके घुसने से 2 टुकड़े कार के हो गए। वहीं घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे, जिन्होंने मर्ग कायम कर 3 लोगों की डेथ का बताया, जिसमें नंद जेठानी और देवरानी की मौका स्थल पर ही मौत हो गई थी और 3 लोगों को नागपुर रेफर कर दिया गया था। वहीं अंदाजा लगाया जा सकता है 5 लोग सवार थे मैडम। 3 महिलाओं की मौत हुई है और 2 लोग घायल हैं। 2 लोग घायल है, जिन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया था और अभी उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत सीरियस ही वो लोग हैं और इस हादसे का अंजाम तेज रफ्तार से दौड़ रही कार का ही माना जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी अभी इसमें स्टेटमेंट दिया है कि जल्दी इसका पूरा खुलासा किया जाएगा कि कौन से कारण से कैसे ये हादसा हुआ है। जैसे कि हादसा को देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से 2 भागों में विभाजित हुई कार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार जो है बहुत ही स्पीड से चल रही थी। वहीं इस घटनास्थल को देखते हुए रामाकोना सौसर में हादसे का डर की स्थिति बनी हुई है। मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो छिंदवाड़ा जिले के चोरई विकासखंड के ग्राम चौसरा में पिछले दिनों किसानों ने पावर प्लांट ने अधिग्रहित की गई जमीन पर रोजाना न मिलने को लेकर किसानों ने अपनी अपनी जमीन पर हल चलाकर उसमें बारिश की फसल को लगानी शुरू कर दी, जिसको लेकर ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान 3 दिनों में चोरई एसडीएम कार्यालय में सभी के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लेकर बात कही गई थी। आज चोरई एसडीएम कार्यालय में एसडीएम महोदय सहित एसडीओपी, टीआई, अदानी पावर प्लांट के अधिकारी और किसानों के बीच भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। बैठक में किसानों ने जमीन के बदले अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार की मांग देने को लेकर बात रखी है। प्लांट को जल्द से जल्द प्रारंभ करने का भी बात सामने आया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किसानों के साथ बैठक। विकासखंड के ग्राम चौसरा में पिछले कुछ दिनों पहले ही किसानों ने पावर प्लांट में
अधिगृहित की गई जमीन पर रोजगार न मिलने को लेकर और किसानों ने अपनी जमीन पर हल चलाकर उसमें बारिश की फसल लगाने का काम शुरू किया था, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान 3 दिन में ही चोरई एसडीएम कार्यालय में सभी के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने को लेकर इस पूरे बैठक का आयोजन किया गया है। चोरई एसडीएम कार्यालय में एसडीएम महोदय सहित एसडीओपी, टीआई, अदानी पावर प्लांट के अधिकारी और किसानों के बीच काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। बैठक में किसानों ने जमीन के बदले अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार की मांग रखी और प्लांट को जल्द से जल्द शुरू करने की भी बात कही। आज सभी कृषक लोग पेंच थर्मल पावर के किसान लोग की यहाँ एसडीएम कार्यालय में बैठक हुई। एसडीओपी साहब, टीआई मैडम, एसडीएम साहब और अदानी प्रबंधन के प्रमुख उनके साथ किसान लोगों की मीटिंग हुई। उसमें ये कहा गया है कि आप समिति बना के आप 172 परिवार में से जो शिक्षित लोग हैं उनको कलेक्ट करो और मंगलवार को अडानी चौसरा पावर स्टेशन में बैठक रहेगी और लिखित में एग्रीमेंट होगा और काम चालू करने का आश्वासन दिए हैं। आज एसडीएम साहब के बहुत अच्छा माहौल में मीटिंग हुई और ये फैसला हुआ है कि अगले 8 दिन के बाद फिर मीटिंग होगी। उसमें अभी आम सहमति नहीं बनी है। जब तक किसानों को संतुष्ट नहीं किया जाएगा एग्रीमेंट से, अभी हमारी लड़ाई जारी है और जब तक पूरी बात नहीं होगी, हर मुद्दे पे एक मुद्दे पे चर्चा होगी, रोजगार पे चर्चा होगी और जो हमारा भूमि अधिग्रहण नियम है उस पर भी चर्चा होगी। अभी सब कुल मिला के सरकार ने जो फैसला की है वो हमारी असहमति से हुआ है। तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा में हड़ताली आशा, उषा और सहयोगिनी संगठन की महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान एक आशा कार्यकर्ता की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए एसडीएम राजेंद्र सिंह रघुवंशी ने अपने वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आशा कार्यकर्ता का नाम रेखा बाई प्रजापत बताया गया है। रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए ये सभी महिलाएं पहुंची थी। हमारी हड़ताल चल रही है 4 जून से। आज तक हम वहाँ पे कंपनी गार्डन में बैठे, सुसनेर गए, मतलब विधायक साहब को सबको ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। इतनी गर्मी में पैदल वहाँ से आए, कितनी देर हो गई हमें, आधा घंटा हो गया। हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए। मैं समझती हूँ वो अधिकारी है और हम छोटे से कर्मचारी, लेकिन एक हमारी कर्मचारी को यहाँ आप सब लोगों के सामने बेहोश हो गई तो उनको देखने तो आना चाहिए ना। खबर भिंड से, जहां कृष्णा होटल में पुलिस ने रेड मारी। इस दौरान लोगों ने पुलिस के डर से खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। महिला दलाल के साथ 1 दर्जन युवक युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद होटल संचालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली, ग्वालियर, मुंबई से लड़कियां यहां आया करती थी और शहर के बीचों बीच जिस फिरोसी का ये धंधा चला करता था। मैडम बताइए कौन सा होटल है, कहाँ पर स्थित है और क्या कार्रवाई की आपने? आज हम बाजार व्यवस्था ड्यूटी के लिए निकले हुए थे, तो हमें मुखबिर ने बताया कि कृष्णा होटल में, जो कि बताशा बाजार में स्थित है, वहाँ पर कुछ देह व्यापार चलता है। ऑफकोर्स हम लोग को सूचना भी पहले मिलती थी, रंगे हाथों हमको पकड़ना था, मुखबिर ने हमको बताया और आज हमने रंगे हाथों पकड़ भी लिया है। इसमें एक महिला हमें मिल गई है जो कि दलाल है, जो कि तो मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। कल हुई तेज हवा और बारिश से देवास के रहवासी क्षेत्रों में पानी भर गया, तो कई बरसों पुराने पेड़ भी धराशायी हो गए और वाहन सड़कों पर बहने लगे। शहर के अलग अलग इलाकों में हमारे संवाददाता ने लोगों से को ये तस्वीरें पहुंचाई है। ये है देवास शहर की तस्वीर। आपको बता दें कि यहाँ सड़कों पर बाइक बह रही है। कल हुई तेज हवा के साथ बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। बरसों पुराने कई पेड़ यहां धराशायी हो गए, तो सड़क भी मोटरसाइकिल बहती हुई नजर आई है।
बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। गली मोहल्ले ने नदियों का रूप अख्तियार कर लिया, जिसको देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। कई लोग बहते हुए अपने वाहनों को बचा रहे थे तो कई लोग पेड़ों के नीचे दबे अपने वाहन निकालने के लिए जद्दोजहद करने रहे थे। तेज बारिश ने कई नाले उफान पर ला दिए थे, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया था। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो देवास की है। देवास में आप देखिए कि मानसून के दस्तक के बाद पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई है। कई पेड़ धराशायी हो गए हैं। पूरे रोड पे पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाहन, मोटरसाइकिल इस बहते पानी में बह रहे हैं। तो हुरई बटकाफा रोड में शक्कर नदी में बना पुल बड़ा हादसे का न्योता दे रहा है। पुल का स्लैब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और इस खतरनाक पुल से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वाहन व छोटे वाहन गुजरते रहते हैं। बरसात के समय रोजाना होते 10 से भी ज्यादा दुर्घटनाओं का कभी भी इस बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। पुलिस पर से जान के खतरे में डालकर लोग आवागमन कर रहे हैं। आखिर कब बनेगी ये सड़क? और स्थानीय लोगों ने एवं कांग्रेस के युवा नेता विक्रम डेहरिया ने नए पुल निर्माण बनाने की मांग की ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। पुल के खंभों में भी दरार आ गई है। पुल के नीचे के हिस्से से सीमेंट और कंक्रीट का प्लास्टर बाहर निकल आने से पुल की जंग लगी सीढ़ियां साफ तौर पर दिखने लगी है। वाहन चालक जान को खतरे में डालकर इस पुल से गुजरने को बाध्य हैं। तो खंडवा जिले के पंधाना एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह ने पंधाना नगर के बस स्टैंड पर दुकानदारों और ठेला व्यवसायी से कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील की। एसडीएम ने कहा है कि सभी लोग टीके लगवा लें क्योंकि महामारी को रोकने का यही एक सही तरीका है। अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीका लगवाते हैं तो आप पर महामारी का असर नहीं आएगा। वैक्सीनेशन कराने से शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और महामारी से लड़ने का आत्मविश्वास भी जागेगा। इसके साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के भी उन्होंने निर्देश दिए। तो मंदसौर जिले में कोविड-19 कोरोना संक्रमण से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। इलाज में भारी खर्च भी हुआ। इन हालात में भी कई परिजनों को अपने घर के मुखिया, बेटा बेटी और सदस्यों की मौत के बाद आर्थिक संकट की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। कई लोगों का समय के पूर्व ही आकस्मिक निधन हो गया है। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रदेश सरकार ने आर्थिक राशि की घोषणा भी की है। दिवंगत परिवार के सदस्यों को आर्थिक राशि मुहैया हो, इसी को लेकर मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा टीम ने पिपलिया मंडी नगर में कोरोना महामारी से दिवंगत हुए लोगों के घर पहुंचकर दस्तावेज इकट्ठा किया। जिला कलेक्टर के नाम आवेदन भी भरवाए गए जिसे वो कलेक्टर को ये सौंप सके। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए इस अभियान के तहत मिल पाएंगे। मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि जिले भर में कोरोना से सैकड़ों मौतें हुई है, लेकिन प्रशासन मात्र 84 लोगों के संक्रमण से मौत होने की बात कह रहा है। ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित होकर कोविड-19 केयर सेंटर में भर्ती होकर जिन लोगों ने इलाज कराया और कोरोना संक्रमण के चलते उनकी जान चली गई, प्रशासन उनकी मौत को भी सामान्य मौत बता रहा है। अनिल शर्मा का ये भी कहना था कि वो ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठा कर कलेक्टर को मुहैया कराएंगे और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी दिलवाएंगे। अगर फिर भी उनकी कार्रवाई नहीं होती है, उनकी इन बातों पर कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है, तो वो इस लड़ाई को न्यायालय तक पहुंचाएंगे।
लोगों के कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है, उन लोगों को, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन से राहत कोष से 4-4 लाख रुपये इन परिवारों को मिले। इसको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ द्वारा घर घर जा कर के ये आवेदन भर रहे हैं। तो वहीं जुआरियों के खिलाफ नागदा मंडी थाने ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रात लगभग 1 बजे चंबल मार्ग से 5,91,330 रुपए का जुआ खेलते लगभग 4 दर्जन लोगों को पकड़ा। मंडी थाना प्रभारी और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चंबल मार्ग पर नवाब के घर पर कालू कसाई द्वारा जुआ का अड्डा चलाया जा रहा था, जहां से 44 लोगों को मौके से जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया है। तो नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शेखावत जी जनता के यदि इतने ही हितैषी हो तो नागदा को जिला बनाने के गजट नोटिफिकेशन की कार्यवाही शुरू कराए। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग विभागों के शासकीय अधिकारियों से क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य, स्वीकृत कार्यों की जानकारी लेकर पूर्व विधायक शेखावत तत्काल प्रेस नोट जारी कर अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटकर जनता को लगातार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। दिलीप गुर्जर का ये भी कहना था कि शेखावत जी अपने पुराने ना रहते हुए वर्तमान समय में आ जाओ, आंखें खोलो, हकीकत को जानो। जनता ने आपके आगे पूर्व विधायक लगा दिया है। वो 13 सड़कों का निर्माण कार्य उनके प्रयासों से प्रारंभ हुए हैं। ऐसे कई आरोप उन्होंने निश्चित रूप से लगाए हैं। मेरा पूर्व विधायक जी से कहना है कि जनता ने आप वर्तमान में आ जाएं, वर्तमान पूर्व के समय में नहीं जिए, वर्तमान समय में आए। जनता ने आपके आगे पूर्व लगा दिया है। आप शासकीय अधिकारियों से विभिन्न विभागों की योजनाओं की और स्वीकृति की जानकारी लेकर मीडिया के माध्यम से जनता के सामने प्रचारित करते हैं और अपने विकास कार्यों की डोरा पीटते हैं। मेरा लगातार क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरा पूर्व विधायक शेखावत जी से अनुरोध है, यदि वो क्षेत्र के इतनी जो हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी है, तो नागदा को जिला बनाए। तो खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रिश्वत लेने के मामले में MPIDC के निलंबित महाप्रबंधक AP सिंह पर FIR दर्ज किया गया। EWG ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ये कार्रवाई की है। एक दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि AMPIDC के महाप्रबंधक AP सिंह कथित तौर पर 11 लाख रुपए से भरा बैग स्वीकार कर रहे हैं। 3 जून को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें धर्मपाल कंपनी हरियाणा रोहतक के व्यक्ति के द्वारा 11 लाख रुपए कार्यकारी संचालक AKBN श्री AP सिंह को दे रहे थे, और उसमें वार्तालाप भी थी, जिसमें परिलक्षित हो रहा था कि 11 लाख रुपए दिखाई भी दे रहे थे और वो रिश्वत के तौर पर दिए गए हैं। इस पूरा घटनाक्रम पर प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से धारा 7 और धारा 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। तो जैर में 32 बटालियन वृक्षारोपण के साथ कोविड-19 केयर सेंटर और ऑब्स्टेट्रिकल का उद्घाटन करने ADG देशमुख IPS अफसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा पहुंचे हैं। ADG योगेश देशमुख द्वारा ट्रेनिंग कर रहे जवानों को रोजाना प्रैक्टिस करने का निर्देश दिया गया। इसी के साथ 32 बटालियन की व्यवस्था को देखते हुए कमांडेंट सुश्री सविता सोहान की प्रशंसा भी व्यक्त की गई। 32 बटालियन की व्यवस्था को पहुंचे ADG देशमुख द्वारा खुशी बैठकर प्रशंसा व्यक्त की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप सेनानी श्री कनील, निरीक्षक राधेश्याम यादव, उप निरीक्षक गोपाल शर्मा, संतोष गुप्ता सहित संपूर्ण 32 बटालियन के स्टाफ पुलिसकर्मी मौजूद थे।
तो उत्तर प्रदेश में शिवसेना के प्रदेश महासचिव अंकुर श्रीवास्तव को धमकी मिली है, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं में रोष है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिवसेना प्रदेश महासचिव अंकुर श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले थाना गोमती नगर में एक धन गबन मामले में संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद दूसरे का पक्ष लेने वाले व्यक्ति को फोन आता है और कहता है कि मैं बीजेपी विधायक शैलेंद्र सिंह शेलू का बेहद करीबी हूं और मान जाओ नहीं तो कट्टा, बंदूक और राइफल के साथ मिलूंगा। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आग की तरह ये बात फैल गई और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। थाना गोमती नगर एक्सटेंशन में विक्की पांडे और अजीत श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में शिवसेना प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह का कहना है कि बीजेपी को ऐसे गुंडागर्दी करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बीजेपी के लोगों द्वारा धमकी दी गई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरी कंपनी में एक लड़का अजीत कुमार नाम का काम करता था। उसने करोड़ों का गबन कर दिया मेरी कंपनी में। मैंने उससे जब हिसाब मांगा तो वो हमेशा टाल मटोल करता रहता था। जब मैंने एफआईआर करने की बात कही तो उसने कहा मैं आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगवा दूंगा। उसके बाद फिर इसने मुझे बदनाम करने की साजिश के तहत और मुझे धमकवाया। बीजेपी के बहुत ही खास जो कि बीजेपी के विधायक हैं शैलेंद्र सिंह शेलू, उनका खास कह के मुझे एक विक्की पांडे नाम शख्स का फ़ोन आता है और मुझसे कहता है अजीत से दूर रहो, उसके काम से दूर रहो, अन्यथा तुमसे रिवॉल्वर, राइफल और गोली के साथ तुमसे मुलाकात करूंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, शिवसेना नेता को धमकी, क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि धमकी देने वाला खुद बीजेपी नेता का करीबी बताता है, ये सच में ऐसी बात है या फिर सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है पुलिस वालों को? जी बिल्कुल, सुबह बता दूं कि पूरा मामला जो है शिवसेना के प्रदेश महासचिव अंकुर श्रीवास्तव का है, जिनके मुताबिक जो है अंकुर श्रीवास्तव ने कुछ दिन पूर्व गोमती नगर थाने में एक गबन का मुकदमा दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद दूसरा का पक्ष लेने वाले व्यक्ति ने फोन कर जो है शिवसेना नेता को धमकी दी और जिसका ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है। और फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को बीजेपी विधायक शैलेंद्र सिंह शेलू का बेहद करीबी बताया था और ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि जो फोन करने वाला व्यक्ति है तो वो सीधे तौर पर शिवसेना नेता को धमकाता है कि मान जाओ नहीं तो कट्टा, बंदूक और राइफल के साथ जो है मुलाकात होगी। कहने का मतलब है कि जिस तरह से धमकी दी जा रही है यह मामला काफी गंभीर है और मामले की शिकायत जो है शिवसेना नेता ने जो है अंकुर श्रीवास्तव ने गोमती नगर थाने पर भी की है। हालांकि मामला बीजेपी विधायक के करीबी से जुड़ा होने के नाते जो है पुलिस अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि जो है शिवसेना प्रतिनिधि मंडल ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है कमिश्नर से भी मुलाकात की और पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर जो है एक जो है प्रतिनिधि मंडल ने जो है धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी है जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरह से जो है सरेआम धमकी दी जाती है और उसका ऑडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई न होना एक बड़ी बात है। और आपको बता दूं कि बीजेपी नेता होने के चलते यह कार्रवाई न होना और भी जो है बड़ी बात मानी जा रही है। ऐसे में जो है शिवसेना नेता जो है डरा भी हुआ है। ये सुबह बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।